अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक नए प्रोग्राम के हवाले से। और ये प्रोग्राम हमारा है बैचलर इन एजुकेशन के हवाले से, BEd एलिमेंट्री, जो कि 2.5 साल का। हमने इससे पहले इसके मुख्तलिफ जो इससे मतलब बैचलर इन एजुकेशन के जो हमारे पास कोर्सेज़ हैं वो तकरीबन 1 साल का, 2 साल का, फिर 2.5 साल का, जिसके ऊपर हम अब बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 1 से 2 वीडियोस बैचलर इन एजुकेशन के ऊपर बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करूंगा इसकी मुकम्मल फ़ीस के हवाले से, क्या फ़ीस होने लगी है इस सब्जेक्ट में, आपको मतलब प्रोग्राम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कितनी ड्यूरेशन होगी, या फिर आपके पास कितने % मार्क्स होने चाहिए, फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स है मैं सिर्फ वो आपके सामने डिस्कस करूँगा जिसकी आपको मेनली ज़रूरत होगी। और उसके बाद प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स ले लें कि प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इसके भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आती है हमारे पास वो आती है एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं भी डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप ये चीज़ कर लें हमारे पास नोट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। BA BSc इक्वलेंट टू 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले BA आपने किया हो या BSc की हो, या फिर 14 ईयर की इक्वलेंस के मतलब 14 साल के बराबर आपकी तालीम जो है वो होनी चाहिए। और जो मेन चीज़ आपके पास आती है वो आती है कि विद एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके पास लाजमी तौर पर होने चाहिए। और CGPA 2.0/4। अच्छा, ये जो आपके पास 45% मार्क्स है ना, ये नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट वन में इसके बारे में भी डिस्कस करने लगा हूँ, इसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। आपका किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो वैसे ही आप मतलब कोई यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किए हो जो कि HEC रिकग्नाइज्ड है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं 14 साल की अगर आपकी तालीम है तो। अच्छा, जिन बच्चों के 45% मार्क्स से भी कम है, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं लेकिन पास हैं, तो उसको उन बच्चों को जब ज़ीरो सेमेस्टर जो है वो करवाया जाएगा। ज़ीरो सेमेस्टर बेसिकली होता है ये, अब हमारे पास सेमेस्टर है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊंगा फिर। तो इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना के मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या फीसेस होंगी। इसके हवाले से अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेन चीज़ बताने का मकसद ये है कि ज़ीरो सेमेस्टर आप कर लेते हैं 6 मंथ का एक, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, जो कि जैसे अगर BEd अब ये एलिमेंट्री 2.5 साल का है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं ज़ीरो सेमेस्टर 6 महीने का करने के बाद, ठीक है। अच्छा, कोर्स एग्जेप्शन है जी, इसको अभी रहने दें। ड्यूरेशन जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि ये 2.5 साल का प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2.5 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। और चलते हैं आगे, इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। चलें, 2.5 साल का प्रोग्राम है जी, 5 सेमेस्टर होंगे टोटल आपके इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है मेन चीज़ एक और, जो कि हमारे पास है स्टडी स्कीम, कि आपकी स्टडी स्कीम क्या होगी, आपको मतलब कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसमें प्रोग्राम में, ठीक है। इसके बारे में हम मुकम्मल बात करते हैं। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसको। सॉरी, यहाँ से इंटरनेट का थोड़ा सा इशू, चलिए मैं आपको इंटरनेट ओपन करके इसका समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टडी स्कीम जब आ गई है, BEd ये एलिमेंट्री 2.5 ईयर जो प्रोग्राम है हमारा, इसके हवाले से मुकम्मल मैं आपको अब डिटेल से बताता हूँ। इसकी सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया था, इसके 5 सेमेस्टर हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 5 सेमेस्टर तक की आपको जो है वो सारा डेटा दिया जाता है। यहाँ पर आप देखें, सेमेस्टर नंबर 5 तक सारे सब्जेक्ट हैं। अच्छा, अब मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होता है सब्जेक्ट्स का, ये जो है वो कितने सब्जेक्ट का एक मतलब कि कितने क्रेडिट का एक सब्जेक्ट है वो है। और बाकी ये थ्योरी का है तो थ्योरी के साथ लिखा होता है कितने थ्योरी के, और प्रैक्टिकल का होगा तो प्रैक्टिकल का लिखा होगा। जैसे प्रैक्टिकल के आगे भी 0 लिखा हुआ है, मतलब ये प्रैक्टिकल का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इसमें। मैं पहले स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसमें प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स आपको कोई पढ़ाए जाएंगे कि नहीं, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि विजुअल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो है आपकी थ्योरी की क्लासेज होती हैं, ठीक है। अच्छा, जिस सेमेस्टर 1 में आप आ जाते हैं तो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन लर्निंग थ्योरीज, और ये आप इनके शॉर्ट कोर्स देख सकते हैं यहाँ पर। EDU 1.1 मतलब कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का ये शॉर्ट कोड, अगर आप ये लिखेंगे EDU 1.1 तो इंटरनेट के ऊपर तो आपको इसकी बुक आराम से मिल जाएगी, इसकी नोट्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, क्लासरूम असेसमेंट, एजुकेशनल फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें।
अब सेकंड सेमेस्टर में आप देख लें तो इसमें आपको कुछ कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद टीचिंग ऑफ उर्दू, चाइल्ड डेवलपमेंट और इस्लामिक स्टडीज़ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट आ गया जी, बिज़नेस एंड टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर आपके पास आता है जी क्लासरूम मैनेजमेंट। फिर उसके बाद टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स, और उसके बाद आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर आता है जी हमारे पास ईडीयू इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड कैलीग्राफी, काफ़ी चीज़ें हैं। और तो रिसर्च मेथड्स भी आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी लाजमी है, ठीक है। सॉरी, मैं इसका थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे सेमेस्टर नंबर 5 है जी हमारे पास। तो इसमें भी आप देख सकते हैं टेस्ट डेवलपमेंट एंड वैल्यूएशन आपको दिया जाता है। रिसर्च प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है जी इसमें, जो कि आपने लाजमी पूरा करना है अगर आपने डिग्री लेनी है। अच्छा, टीचिंग की प्रैक्टिसेस आपको करवाई जाती हैं। इसके वाले से मैं इंशाल्लाह वीडियो डिटेल से फिर कभी बनाऊंगा, मुकम्मल इस बारे में आपको बताऊंगा। टीचिंग प्रैक्टिस 1, फिर नीचे साथ ही 2 लिखा हुआ है, और फिर साथ ही नीचे 3 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें ये टीचिंग की प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है, ये हम आ गए उसी पेज के ऊपर वापस जहाँ से हम गए थे। अच्छा, असेसमेंट ऑफ स्टडी बेसिकली क्या चीज़ है कि यहाँ पर आप देखेंगे असेसमेंट ऑफ स्टडी लिखा हुआ है। बेसिकली असेसमेंट ऑफ स्टडी का मतलब है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई है वो किस तरह होती है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। तो इसके बारे में डिटेल से भी आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इसका जो तरीका स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, असाइनमेंट से लेके आप कह सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या चीज़ है, मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि असाइनमेंट्स सबसे पहले आपके पास होती हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो आपको लॉगिन मिलता है। आप उस लॉगिन को जो है वो वेबसाइट के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो है वो उसके ऊपर लगाते हैं, और वहाँ से आपको जो है वो सारी असाइनमेंट सारे सब्जेक्ट की शो हो जाती हैं। और साथ ही उसके क्विज़ेज़ लिखा हुआ है, तो क्विज़ेज़ भी आपको वहीं से शो हो जाते हैं, उसको ऑनलाइन ही आप हल करते हैं। उसके बाद ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GDPs कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है कि आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से किसी भी एक टॉपिक में से आपने सेलेक्ट करना होता है, और उस टॉपिक को आपने जो है उसका आंसर देना होता है और ऑनलाइन अपलोड कर देना होता है। ऑनलाइन ही MS वर्ड की फ़ाइल आपके पास वहीं पे ओपन होती है, और वहाँ पे उसने आपको आंसर करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशंस होती हैं, अगर एप्लीकेबल हैं आप उसमें, तो आप उसमें प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिड टर्म होते हैं 3 मंथ के बाद, और फिर फाइनल टर्म होते हैं 6 मंथ के बाद, जो कि VU के कैंपसेस में ही होते हैं, आप घर में नहीं दे सकते, ठीक है। कोरोना में हुए थे एक आध दफ़ा, लेकिन जो है वो वैसे जो है वो 100% है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे जो मिड टर्म और फाइनल टर्म के हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है ये जो हमारे पास हर सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट्स, क्विज़, GDPs, प्रेजेंटेशंस, ये आपकी फाइनल टर्म में 80 to 85% जो है वो काउंट होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं जिस चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा था, टीचिंग की प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। ये भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस या टीचिंग इंटर्नशिप ऑफ 9 क्रेडिट्स ड्यूरिंग, वो जो 3 सब्जेक्ट टीचिंग प्रैक्टिस 1, 2, 3 आपने देखा था ना, वो हर जो सब्जेक्ट है वो 3 क्रेडिट्स का था, 3 × 3 × 3 9 क्रेडिट्स होते हैं। तो 9 क्रेडिट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग BEd 2.5 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। और द चॉइस ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट इज़ एट द स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन, और द कंसल्टेशन विद द स्टूडेंट एडवाइजर इज। अच्छा, स्टूडेंट आपका कोई एडवाइज़र होगा तो उससे आपको लाजमी है कि आपको मशवरा करना होगा, और उसके बाद आप जो है उसको करेंगे, ठीक है। आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का टॉपिक भी इसमें, ठीक है। अच्छा, अवार्ड ऑफ डिग्री आपको उसी सूरत मिलेगा जब एटलीस्ट आपके 91 क्रेडिट्स, यहाँ पर आप देखें तो ये आप पूरा पढ़ लें, 91 क्रेडिट्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए, और CGPA आपका हाफ होना चाहिए, तो फिर आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बिल्कुल चेंज किया है। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर इसमें बेसिकली 2 से 3 किस्म का होता है, मैं डिटेल से भी बात करता हूँ इस बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर एक तो लोकल होता है जो पाकिस्तान में है वो, और उसके बाद ओवरसीज़ होता है जो पाकिस्तान से बाहर रह के वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद अदर चार्जेस होते हैं जो कि हमारे पास अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे आपने प्रोफाइल पीछे चेंज करवानी है उसके क्या टैक्सेस हैं, मतलब कि बाकी जितने चार्जेस हैं स्टडी के अलावा जो कि ज़रूरी नहीं होते लेकिन आप करवा सकते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास जो उसमें शो होती हैं। लेकिन हम लोकल के ऊपर बात करेंगे
तो लोकल हमारे पास जो आ जाता है इसका प्रोग्राम। तो बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो फीसेस हैं वो इंक्रीज़ कर दी हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कितनी कितनी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है और क्या क्या हिसाब है, किस हिसाब से हुई है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तकरीबन 2,000 रुपये का आपको फ़र्क पड़ा है इसमें, ठीक है, जो पर सेमेस्टर में। अच्छा, बीईडी के बारे में बात करें तो बीईडी यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, ये लाइन है, इस लाइन के साथ ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। हाईलाइट अभी हुआ नहीं है, ये देखिए, चलें सेम ही है। अच्छा, बीईडी का बेसिकली प्रोग्राम है, तो एडमिशन फ़ीस आपकी 3000 होगी और 2500 आपके एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, और सिक्योरिटी फ़ीस आपकी जो एक दफ़ा ही देनी है आपने, वो रिफंडेबल होती है, वो 2000 है। और एडमिशन की फ़ीस जो है वो प्रोस्पेक्टस जो आपको मिलते हैं 500 उसकी फ़ीस है, और 1000 आपकी इनरोलमेंट की फ़ीस है हर सेमेस्टर की, और 850 पर क्रेडिट हो रहा है। ये पहले कम थी, ये मैं हमने 100 रुपये इन्होंने बढ़ाई है, तो इसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ये भी बढ़ गई है, ठीक है। कैनविकेशन फ़ीस है जो कि एक दफ़ा लाजमी देनी है आपको अपने प्रोग्राम में, वो 2000 रुपये, ठीक है। तकरीबन 13 से 14,000 रुपये तकरीबन इसकी फ़ीस बनती है। अब फ़ीस बढ़ा दी है इन्होंने, तो ये आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि फ़ीसेस भी इसकी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत कम है। जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटी में अपीयरेंसेस ज़्यादा होती हैं फ़िज़िकल, इसमें उस तरह की नहीं है, तो इसीलिए इसकी जो है वो कम है। अब जो बच्चे ज़ीरो सेमेस्टर करना चाह रहे थे तो उनके बारे में है कि जिनके नंबर कम है 45% से, वो यहाँ से देख सकते हैं जी। 3000 रुपये आपकी फ़ीस होगी जो कि एडमिशन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दफ़ा ही आपको देनी पड़ेगी, और आगे आते 500 के प्रोस्पेक्टस हैं वो आपको मिलेंगे, और 8,500 रुपये आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी पर क्रेडिट। और क्योंकि आपको एक ही सेमेस्टर है तो पूरे पैसे आपके यहीं से कर लेंगे तो ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ये 3 ही फ़ीसेस होंगी आपकी अगर आप ज़ीरो सेमेस्टर करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो सेमेस्टर फॉर एमएस प्रोग्राम्स, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट। अगर आप एमएस के किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो फिर वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा वापस चलता हूँ उसके ऊपर ही, डिग्री के ऊपर, ठीक है। फीसेस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम कोई भी चीज़ चेंज कर सकती है, इसके पास राइट है, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई चीज़ मिस हो गई तो मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको उसके बारे में बता दूँगा। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।